हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी अनुदेशक की भर्ती आई हुई है उसके बारे में पूरा डीप में चर्चा करेंगे। कितने जिलों में भर्ती आई है, प्रोसेस क्या है, कब तक लास्ट डेट है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे और फिर आप लोग का कन्फ्यूजन लगातार बना रहता है कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअली में, क्या मतलब प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये वीडियो आप किसी भी ज़िले से देख रहे हैं मेरे, तो चैनल के नीचे आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे एक आइडिया लग जाता है कि कितने लोग जो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं किन किन ज़िले के लोग। और बहुत सारे लोग का ये डाउट भी रहता है या ये क्वेश्चन रहता है कि आप कमेंट सेक्शन का रिप्लाई नहीं करती, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। मुझे जो लगता है कि कमेंट में जिसका रिप्लाई कर दूंगी तो आप लोग को सेटिस्फाई आप लोग हो जाएंगे, तो उसका रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आपकी भर्ती निकली हुई है, और ये भर्ती आपकी एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे रहने वाली है। मतलब बहुत ही सेपरेट, महिलाओं के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो कोई ना कोई आपका विद्यालय रहेगा, और वो भी सरकारी विद्यालय। जितने भी एडेड के विद्यालय हैं, मैनेजमेंट के जो भी आपके विद्यालय हैं, उसमें आपकी ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब इसमें जो पद आए हैं उसमें आपकी GIC में भी भर्ती होगी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी। तो उसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। मैं आपको जिले भी बताऊंगी कि किन किन जिलों पर आपका आवेदन चलेगा और किस किस तरह के पद निकले हैं। तो आपको इसके पहले जो मैंने वीडियो डिलीवर की थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में अनुदेशक की भर्ती आती है तो हमेशा 10वीं पास या फिर आपका 8वीं पास या फिर आपका इंटर पास भर्ती आती है। ठीक है, ये आपका अनुदेशक ही कहलाएंगे, क्योंकि ये संविदा की आपकी भर्ती है। तो इसमें कभी कभी इंस्ट्रक्टर के भी पद आते हैं, पियून के भी पद आते हैं, स्वीपर के भी पद आते हैं, वॉचमैन के पद आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे MTS के पद आते हैं, और भी तमाम ऐसे पद आपके यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत आसान होता है हमेशा की तरह। मैं आपको बता दूं कि जितने भी संविदा की भर्ती आती है, जिसपे भी आपका स्टार्ट होता है प्रोसेस, वो आपका यहाँ पे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही होता है। सेवा योजन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑथेंटिक है एकदम, किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी फेक चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी संविदा की भर्तियाँ होती हैं, तो जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में संविदा के पद आते हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पे जितने भी पद आते हैं उसमें आवेदन का कोई शुल्क नहीं होता, निःशुल्क आवेदन करने का मौका दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देना होता। मतलब कोई सिलेबस नहीं होता कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फिर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो ऐसा नहीं रहता है, हमेशा मेरिट के आधार पर ही भर्ती होती है। चाहे कितने भी बड़े पद इसमें क्यों ना हो, चाहे जितने इसमें अनुभव मांगे, एक्सपीरियंस मांगे, लेकिन आपका हमेशा मेरिट पे ही भर्ती होती है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आपकी जो सीधी भर्ती जारी की है उसमें आपका MTS और पियून, स्वीपर, वॉचमैन इस तरह के पद आए हुए हैं। जहाँ पे सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी आपकी 12,000 है और मैक्सिमम 16,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। मतलब 12,781 रुपये आपका यहाँ पे मिनिमम सैलरी है, और यहाँ पे आपका लगभग 15,944 रुपये आपका यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी रखी गई है। यहाँ जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका 8वीं पास होना, 10वीं पास होना या 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एक तो डिप्लोमा वाले, ITI वाले, दूसरा आपके कंप्यूटर वाले, टाइपिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको पोर्टल पे हमेशा मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, डिप्लोमा की और कंप्यूटर की। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आपको बेझिझक यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको अपने जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। मतलब आप अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप थोड़ा छोटा पद के लिए आवेदन करते हैं, कम पैसे का मतलब कम सैलरी है उसमें, तो आपको बहुत किसी दूसरे जनपद में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का खर्च, रहना, खाना, जिस तरह से आप सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी, तो उसमें 10 से 12,000 सैलरी आपकी ऐसे गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम करना एक्चुअली में देखिए
देखें तो बहुत टफ रहेगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी सैलरी 10, 12, 15 हज़ार है पोर्टल के किसी भी पद के लिए, तो आप ज़्यादातर ट्राई करिए कि आप उसको अपने ही ज़िले में आवेदन करिए। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने घर के आसपास कहीं पे काम करते हैं, क्योंकि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आपको अपने ज़िले में नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। आपके आसपास के किसी विद्यालय में आपको नौकरी मिल सकती है, जो भी आपके 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज में आपके जो भी स्कूल होंगे, जहाँ पे आपके GIC होगा या फिर एडेड स्कूल होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ईजिली काम मिल जाएगा और आपके रहने खाने का खर्च वो बचेगा, क्योंकि आप अपने घर से प्रतिदिन अपने विद्यालय जाएंगे आएंगे, तो आपका जो आने जाने का खर्च है, फिर आपका खाने का जो मतलब जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बचत होगी। और ख़ासकर महिला जो है उनके लिए तो अपना फैमिली और अपना वर्क दोनों बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि अपने घर से उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। और आपको जितना स्कूल की टाइमिंग होती है, ये जॉब क्या है ना, जितना आपका स्कूल का टाइम होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका सुबह से दोपहर तक का स्कूल है, 7 से मान लीजिए 12 का स्कूल है, तो आपको बस वही 5 घंटे काम करना होगा। अगर आपका स्कूल 10 से 3 बजे तक का है, तो आपको वही मतलब 5 घंटे ही, आपका 6 घंटे जितने भी देर विद्यालय की जो टाइमिंग होती है उतने ही टाइम आपको वहाँ पे रहना है। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं रहना है। लेकिन आपका जो वॉचमैन का पद होता है, इसमें आपको नाइट शिफ्ट में भी रखा जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, डेफिनेटली कमेंट करेंगे कि वॉचमैन तो क्या, वॉचमैन की भी पद 6 ही घंटे ड्यूटी रहती है। तो नहीं, आपका जो वॉचमैन है या जो सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरह के जो पद है उनकी नाइट ड्यूटी रहेगी। मतलब रात में उनको यहाँ पे हो सकता है कि 9 से 4 हो, या मतलब जितने भी उनका टाइमिंग फिक्स किया जाएगा, लगभग 8 से 10 घंटे की उनकी ड्यूटी रखी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे एक बहुत ही अगर मैं बोलूँ तो फ़नी या बहुत बेसिक चीज़ यहाँ पे ये रखी गई है कि इन पदों के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको साक्षर होना अनिवार्य है, ये तो आप लोग को पता ही है। इसके अलावा उनको साइकिल चलाना आना चाहिए, मतलब उनको साइकिल चालक वो होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो लगता है जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको तो आता ही होगा, बहुत सारी महिलाएं हो सकता है जिसको ना आता हो, बाकी मेरे ख्याल से तो सभी को आता होगा। ठीक है, उम्र की बात करें तो 18 से 45 वर्ष आपका जनरल का AWS का एज रहने वाली है। OBC के लिए आपका 3 वर्ष छूट है, 48 वर्ष, और SC/ST के लिए आपका 5 वर्ष छूट है, यानी कि 18 से 50 वर्ष आपकी यहाँ पे एज लिमिट होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी एज लिमिट रखी गई है, मतलब 18 से 50 और 30+ वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है मैं यही बोलूँगी कि वो आवेदन करें। जो 30 के अंडर 30 हैं वो लोग किसी और पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस जो 30+ है वो लोग यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किन किन जनपदों में आपका आवेदन हो रहा है और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका जनपद कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे आवेदन है वो इटावा में हो रहा है, फर्रुखाबाद में हो रहा है, कन्नौज में हो रहा है, औरैया में हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, शामली में और मुजफ्फरनगर। लगभग अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे तो आपका 8 से 9 ज़िलों में, 10 ज़िलों में यहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। और कुछ ऐसे ज़िले थे जिसमें आपका दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। रीज़न है कि वहाँ पर जो जितने पदों की संख्या थी वो पूर्ति नहीं हो पाई है, स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, तो दोबारा से उन पदों पर आपका आवेदन करवाया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट इन ज़िलों से हैं वो लोग आवेदन कर लें। सेवा योजन पोर्टल पे जाके आपको यहाँ पे 22 तारीख के पहले आवेदन कर लेना है इन पदों पे। कुछ की 22 तारीख लास्ट डेट है, कुछ की 24, कुछ 26, 27, इस तरह से। मतलब आपको इतना जानना है कि मई के पहले आपको आवेदन यहाँ पे कर लेना है। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद तुरंत आप पोर्टल पे जाके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया करिए। रीज़न ये है कि पोर्टल पे किसी भी पद में आवेदन आपको लगभग 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ही दिया जाता है। बहुत अधिक समय नहीं दिया जाता कि एक महीने का आपको टाइम पीरियड दे दिया जाए और वहाँ पर आप आवेदन करवाएँ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। और अभी हाल ही में मुझे एक मैसेज आया था, वो लगभग मतलब वो जो उन्होंने इस पद पे आवेदन किया था पिछली वीडियो देख के, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था। यहाँ पे मैं साइड में वो मैसेज लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनका चयन यहाँ पे पियून के पद पे हो गया है और वो मतलब एक उन्होंने मैसेज डिलीवर किया था। रीज़न ये है कि उन्होंने वीडियो देखा था, तो उसके बाद उन्होंने आवेदन किया था और प्रोसेस हुआ था, सारी चीज़ें DV वगैरह हुई उनकी, सब मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ये उनका एक इंसानियत थी कि उन्होंने मुझे बताया। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट का हो और वो मुझे मैसेज ना करते हो या फिर कमेंट भी ना करते हो। इसके पहले सहायिका में एक लोग का चयन हुआ था, तो उन्होंने भी मैसेज के माध्यम से मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से उन्होंने बताया था। तो
इस तरह के जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं इतने दिन से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर कोई सरकारी भर्ती के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं जिसमें आपका एक एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे भी आपको साल 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है और यहाँ पे तो आपको कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इतना आप लोग पेशेंस थोड़ा सा बना के रखिए। बहुत ज़्यादा ये ना आप लोग बोले कि हाँ आप आवेदन करें और तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर 10 पद आते हैं तो वहाँ पे 10,000 लोग आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, ज़रूर आपका नंबर आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।